पढ़े लिखे लोग नहीं हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप डेली डेली क्या करते हो दोस्तों, प्रैक्टिस करते होंगे का उत्तर प्रदेश पुलिस का। आज का लेके आगे दोस्तों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है 24 के। जान लीजिए 23 करा चुके हैं, आज कौन सा है 24 है। अब कितना क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, टॉप 20 क्वेश्चन रहेंगे, टॉप 20 क्वेश्चन। और क्वेश्चन कैसे रहेंगे दोस्तों, जो एकदम लेटेस्ट एग्जाम एसएससी जीडी एसआई में पूछे गए हैं लेटेस्ट एग्जाम में, और एकदम स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन जो हूबहू क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ठीक है बालक, चलिए टाइम ना वेस्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर पहला आ जाइए बालक, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, दिए गए विकल्पों में से छूटे हुए पदों का चयन करें। दिए गए विकल्पों में से छूटे हुए पदों का चयन करिए। बताइए बालक, दिए गए विकल्पों में से छूटे हुए पदों का चयन करिए। पहले आप लोग कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए, सेकंडों में कमेंट करिए, देखिए कितना आंसर आता है। बोलो, कमेंट कर दिए, मतलब जो आंसर आपको आ जाए तो आप लोग तुरंत कमेंट कर दिया करो, सेकंडों में कमेंट कर दिए सर ये वाला आंसर है। ठीक है, तो आप जितने लोग कमेंट कर दोगे तो हमें ये पता चलेगा इतने लोग हमसे पहले ही क्वेश्चन लगा चुके थे। तो आपको ये देखना है कि 20 में आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो अगर आप 20 में 18 सही कर ले रहे हो, 17 सही कर ले रहे हो, 16 सही कर रहे हो, 16 सही, जितना भी सही हो रहा है वो गजब की बात है। आप लोग ये भी कमेंट कर दिया करो कि सर जी 20 में हमारा 19 सही हुआ, 20 का 20 हमारा सही हो गया। ठीक है बालक, एक कमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मतलब का नैतिक कर्तव्य, जिम्मेदारी मतलब का नैतिक कर्तव्य। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए ए है, देखिएगा ए है, बी है, सी है, यहाँ का आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा डी। सहमत हो? सही है। देखिएगा ए है, बी है, सी है, यहाँ का आ जाएगा डी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, देखिए ए कितना है, जेड है, एक्स है, यहाँ कितना माइनस हुआ, 2 माइनस हुआ। इतना यहाँ कितना माइनस हुआ, 2 माइनस। वी है, टी है, 2 माइनस हुआ है। यहाँ देखिएगा आर है, 2 माइनस कर दोगे बालक, 2 माइनस कर दोगे का आ जाएगा पी आ जाएगा, मतलब पी और का होगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ए वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, पी और डी ऐसे लगेगी। ठीक है, और ये नहीं है, ये नहीं है कि आप तुरंत क्वेश्चन देखें और तुरंत क्या करना शुरू कर दें, क्या करना शुरू कर दें उसका कि कोड करना शुरू कर दें। ये बात गलत है, तुरंत कोड नहीं किया जाता। ठीक है, और कोड करने की जरूरत नहीं, आप लोग इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, एक कोडवा करने की जरूरत नहीं, एक कोडवा अपने मनम कर लो। ये कितना है, ए है, बी है, सी है, आगे होगा डी। ये 26 है, 24 से 2 का डिफरेंट नहीं हुआ। ए कितना है, 22 है, 20 है, 2 का डिफरेंट नहीं हुआ। ए का है, आर है, मतलब 18, यहाँ 16 होना चाहिए, का होना चाहिए, पी होना चाहिए। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। यदि पी एट द रेट क्यू का अर्थ है पी क्यू का पति है। ठीक है, पी क्यू का पति है। जे है यल का अर्थ है जे के का पुत्र है। और यन एट द रेट यम का अर्थ है यम की माँ यन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ये सुनिश्चित करता है जी वाई की दादी है। जी का है दोस्तों वाई की दादी है, जो जी है किसकी दादी होनी चाहिए, वाई की। तो जी का है दोस्तों वाई की का होनी चाहिए दादी। देखिएगा जी जो है ना, जी वाई की दादी है। ठीक है, दादी होनी चाहिए। अब इसका जो इसको हम लगाएंगे, ये जो लगाया जाता है सवाल, इस तरह जो सवाल आते हैं 3 मेथड लगता है। देखिएगा पहला मेथड ये है, पहला मेथड है, पहले देखिए इसको हम कैंसलेशन मेथड से लगाएंगे। कौन कौन से मेथड से, कैंसलेशन मेथड से। ठीक है, कैंसलेशन मेथड से, कैंसलेशन मेथड से 3 मेथड होता है। एक देखा जनरेशन के आधार पर, देखिएगा जेंडर के आधार पर लिखिए, जेंडर के आधार पर। दूसरा जनरेशन गैप, जनरेशन गैप के आधार पर। ठीक है बालक, पहला जेंडर के आधार पर, दूसरा जनरेशन गैप के आधार पर। हाँ, जेंडर के आधार पर और जनरेशन गैप के आधार पर इसको हल किया जाएगा। ठीक है, इसको मतलब इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जेंडर और जनरेशन गैप के आधार पर आपको हल करना है। और कैसे हल करना है दोस्तों, जीटीओ हल करना है। कैसे हल करना है, जीटीओ हल करना है। ठीक है, जेंडर के आधार पर कैसे मेल और फीमेल है, और जनरेशन गैप के आधार पर जो गैपिंग है। ठीक है, जो गैपिंग है। ठीक है, अब बात समझिएगा, देखिएगा देखिएगा क्वेश्चन बहुत प्यारा है। अब अगर हम फिगर देखा जाए, थोड़ा समझिएगा,
देखिएगा, एट दी देखा पी पी एट दी रेट क्यू का अर्थ है पी एट दी रेट क्यू का अर्थ है क्यू पी का पति है, क्यू पी का पति। अब थोड़ा समझ लीजिए, ये देखिए इसका मतलब पी एट दी रेट पी एट दी रेट क्यू का अर्थ है, क्यू का अर्थ है का पति है ना, पति है ना, जो भी है पति है। इसका मतलब अगर हम ये कह दें यक्स एट दी रेट वाई का अर्थ होगा, ये भी का होगा दोस्तों पति ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना ये अक्षर का लिखा गया, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ हमें ये सिंबल से मतलब रहता। मतलब एट दी रेट का मतलब होगा पति, ठीक है। चाहे कहा जाए पी एट दी रेट क्यू पति होगा, चाहे यक्स एट दी रेट वाई कहा जाए तो भी आपको पति ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सिंबल से मतलब होता है, जो अक्षर लिखा गया उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि देखा सिंबल वही रहेगा, अक्षर अलग अलग रहेंगे ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब बात समझिए, देखिए ये कहा गया है, देखिएगा, देखिए फिगर हम बना देंगे ऐसे करके, देखिए या तो कह दें ऐसे लिख दो, हाँ चलिए ऐसे रहने दीजिए, बात समझिएगा। पी क्यू का, देखिए पी एट द रेट क्यू का अर्थ है क्यू 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 जो है ना, क्यू जो है क्यू का पति पी है, क्यू का पति जो है पी है, तो मतलब एट द रेट का मतलब होगा दोस्तों का पति, एट द रेट का मतलब का होगा पति, ठीक है, पति, ठीक है, एट द रेट का मतलब का होगा पति। और कहा गया है जे जे है, यल का अर्थ है जे का पुत्र यल है, जे का जो पुत्र है वो का है दोस्तों यल है, हैज का मतलब का होगा पुत्र, सही है। आगे देखिए डॉलर है, डॉलर ये कहा गया है बालक यन, डॉलर यम का अर्थ है यम की माँ यन है, जो यम की माँ यन है, ये का हो गया दोस्तों माँ हो गया। अब ये देखना है आपको, देखिए इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है। अब बात समझिएगा, देखिएगा P एट दी रेट क्यू का अर्थ है क्यू पति है P का, मतलब क्यू का पति P है, मतलब क्यू का पति P है, तो मतलब आप इधर से इधर आ रहे हैं, क्यू का पति P है, ठीक है। अब देखिएगा जे हैज यल का अर्थ है कि यल का अर्थ है यल का पुत्र, हाँ जे हैज यल का अर्थ है कि जे यल का पुत्र है, जो जे है दोस्तों यलका का है दोस्तों पुत्र है, जो जे है यलका का है दोस्तों पुत्र है। देखिए इधर ऐसे जा रहे हो ना, जे यल का पुत्र है। आगे कहा गया देखिए एन, डॉलर यम का अर्थ है कि यम की माँ यन है, जो यम की माँ है वो कहा दोस्तों यन है। तो आपका जो फिगर बन रहा है इधर से इधर जाना होगा, ठीक है बालक। अब आपको वही हल करना है, किसके ऑप्शन वही हल करना है। पहले हम देखेंगे, पहले ये देखेंगे, पहले हम हल कर लें। यही बताया गया ना, जनरेशन के आधार पर और जेंडर गैप के आधार पर हल होगा, जनरेशन के आधार पर और जेंडर गैप के आधार पर हल होगा। और जी जो है का होना चाहिए दोस्तों फीमेल होना चाहिए, जी का होना चाहिए दोस्तों फीमेल होना चाहिए, ठीक है। अब बात समझिएगा, देखिएगा, देखिए पहले कंसलेशन मेथड कर लिया जाए। देखिए अब यहाँ का है एट द रेट हैज और डॉलर है, और देखिए यहाँ यच आ गया, यच का है दोस्तों एक्स्ट्रा है, ये कभी नहीं होगा, ठीक है। यच जो है एक सिंबल कहा गया, एक्स्ट्रा एक अक्षर एक्स्ट्रा आ गया, ये कभी नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें ये कहा है ऑप्शन नंबर डी, देखिए डी वाले में जी, ये कहा गया है जी वाई की दादी होगी, जी वाई की दादी होगी, ये जी जो है वाई की दादी होगी, लेकिन डॉलर का अर्थ का है दोस्तों, डॉलर का अर्थ का है, डॉलर का अर्थ ये है यन जो यम यन की माँ है, यम जो है यन की जो है यम की माँ यन है, मतलब जो है वाई की माँ। देखिए वाई की माँ जो कौन हो जाएगी दोस्तों, वाई की माँ हो जाएगी कौन हो जाएगी जी, वाई की माँ का हो जाएगी जी हो जाएगी, क्योंकि डॉलर का मतलब का है माँ, मतलब जी वाई की माँ हो जाएगी, और होनी का चाहिए दोस्तों दादी होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये दो बचा है, ये वाला और ये वाला बचा है। अब बात समझिए, अब इसमें देखिएगा जेंडर के आधार पर, देखिए ऐसे डायरेक्ट लगाना। हैज का अर्थ है दोस्तों, हैज का अर्थ है पुत्र, हैज का अर्थ है पुत्र, मतलब ये देखिए ये पुत्र लगेंगे किसके, वाई के, ये वाई के पुत्र हैं। और देखिए डॉलर का मतलब का है माँ है, मतलब ये इनकी का है दोस्तों माँ है, इनकी माँ, ठीक है, इनकी माँ है, सही है। यही पूछा गया वाई ना, अगर ये इनके पुत्र हैं,
ये इनके पुत्र हैं और ये इनकी माँ है। अगर ये देखा वाई का पुत्र कौन है, यच है, ठीक है, यही कहा गया है ना, हैच का मतलब का पुत्र, ठीक है, वाई का पुत्र है का यच है और यच की माँ का है, यच की माँ का है जीहत, ये दोनों का हो गए दोस्तों पति पत्नी हो जाएंगे, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए का है दोस्तों करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए का है दोस्तों करेक्ट, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए देखिए संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो निम्नलिखित संख्याओं के समूह के समान हो। देखिएगा संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो निम्नलिखित संख्याओं के समूह के समान हो। बात समझिएगा, जैसे दे दिया गया है, कितना बालक दे दिया गया है, देखिएगा दिया गया कितना 28 और कितना 46 और कितना 67। अब इसका डिफरेंट देखना है, जो डिफरेंट इसमें रहेगा सेम टू सेम डिफरेंट यहाँ होना चाहिए, वही संख्याओं के समूह के समान होगा। अब इसका डिफरेंट कितना 28 और 46 का डिफरेंट होगा 12 6 18, हाँ सही है। अब इसका डिफरेंट कितना होगा 67 है, तो यहाँ कितना 46, 4 इधर हो गया, 17 4 21, कितना दोस्तों 21। मतलब 18 और 21 का डिफरेंट जिसमें होगा वही दोस्तों आपका आंसर है। 18 और 21 का जिसमें डिफरेंट होगा वही आपका आंसर होगा। अब देखिएगा इसमें कितने का डिफरेंट है 30, उसके लगभग 29 डिफरेंट है, छोड़ दीजिए, ये भी नहीं होगा। इसमें कितने डिफरेंट है 40 का डिफरेंट है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए कितने का डिफरेंट है 31 और 49, 18 का डिफरेंट है, चलिए ठीक है। अब यहाँ कितने का डिफरेंट है 21 का डिफरेंट है, ये भी सही, ऑप्शन नंबर यही सही है दोस्तों सी वाला, ठीक है। इसमें 18 21 का डिफरेंट होगा वही सही, 18 21 का डिफरेंट ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपको, ठीक है बालक, सही है। देखिए ये जो डिफरेंट है यहाँ 18 का है, यहाँ दोस्तों कितने का 21 का, सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए देखिए एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी बैठे हैं। बी और सी अंतिम छोर पे बैठे हैं। बी डी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है और सी के बाएं भी तीसरे स्थान पर बैठा है। इसका मतलब है कि दाएं बाएं दूसरे मतलब तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी बैठा है ना, डी बैठा है, बैठा है। ई या फिर ई के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, ए जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है, तो बी के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है, कितने व्यक्ति हैं 7 व्यक्ति, 7 सीट बना ले। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बालक, कितना 7। अब बात समझिएगा, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके 7 व्यक्ति बैठे ए बी सी डी। कहा गया है दोस्तों देखिएगा बी और सी अंतिम छोर पर बैठे हैं, बी और सी अंतिम छोर पर बैठे हैं। तो अगर बी को हम यहां बैठा दें और सी को, अगर बी को हम यहां बैठा दें तो सी को यहां बैठाएंगे, बी और सी दोनों अंतिम छोर पर हो जाएंगे। यही कहा गया है ना, बी और सी अंतिम छोर पर बैठे हैं। डी बी के दाएं तीसरे स्थान पर और सी के बाएं भी तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिएगा बी इधर होता है दोस्तों बायां, इधर होता का आपका दायां, ठीक है, ठीक है। यही कहा गया है बी और सी अंतिम छोर। बी के देखा डी बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जो डी जो है ना बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है और बी के बाएं भी तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर देखिएगा 1 2 3 1 2 3, अगर यहाँ आप किसको बैठा दें दोस्तों, डी को बैठा दें, तो डी को बैठा दें तो दोनों जन को बाएं दाएं बैठ जाएगा। और किधर मुंह है दोस्तों, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठेंगे। बात समझिए दिशा का होता पहले ये समझिए। अगर उत्तर की तरफ मुंह करके आप बैठे हो, इधर होगा आपका बायां, इधर होगा आपका दायां। बात समझ में आए, इधर होगा बायां, इधर होगा दायां, ठीक है, इधर होगा लेफ्ट, इधर होगा राइट, ठीक है। अब बात समझिएगा, अब बात समझिए, यही कहा गया है ना, यही कहा गया है बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, बी का मुंह अगर इधर है, बी का दाएं इधर होगा, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर सी का मुंह इधर है, इनका भी दाएं इधर होगा, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है बालक। अब बात समझिएगा, आगे देखिएगा, बैठा है सी के दाएं भी तीसरे स्थान पर बैठा है, या ई के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, ए जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ए जो है ना, ए जो है दोस्तों, ए जो है ना जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, पहला दूसरा, यहाँ कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा, कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, सॉरी यहाँ ए आ जाएगा, ए। यही कहा गया ना, ए जी के दाएं,
देखिए बात समझिएगा, देखिएगा आगे कहा गया सी के बाएं तीसरे स्थान पर, एफ ई के बाएं चौथे स्थान पर है। एफ जो है दोस्तों, एफ ई के बाएं से चौथे स्थान पर, एफ जो है ई के बाएं चौथे स्थान पर है बैठा है। ए जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, और ए जी के बाएं देखिए ए जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। बी के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है? अब थोड़ा हम फिगर बैठा देंगे, अगर गलत रहेगा मिटा फिर लिखेंगे, ठीक है? बात समझिएगा, देखिएगा अब यहीं से देखिएगा, या ई के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। अगर या ई के बाएं चौथे स्थान पर, ई का अगर ई को हम यहाँ बैठाएंगे बाएं, यहाँ अगर ई को हम यहाँ बैठा दे रहे हैं तो बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठेगा? अब 1 2 3 4 यहाँ या बैठेगा। अगर बालक ई को हम यहाँ बैठाएंगे तो 1 2 3 4 बी के ऊपर बैठेगा, बैठ नहीं सकता, तो हम एज्यूम करके बैठा दें ई को यहाँ बैठाओगे तो ई के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठेगा? अगर ई को आप यहाँ बैठाओगे, सही है ना, या ई के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, ई यहाँ हो गया, बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठेगा? बैठेगा ई का स्थान 1 2 3 4 चौथे स्थान, ठीक है बालक। अब आगे एक कहा गया ए जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ए जो है ना जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर जी को हम यहाँ बैठाएंगे इनका दायां किधर होगा? इधर 1 2 ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है बालक, सेट हो गया, फिगर सेट हो गया। अब बात समझिएगा, पूछा गया बी के दाएं चौथे स्थान पर कौन है? तो बी के दाएं चौथे स्थान पर कौन है? तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ए है। बी के दाएं चौथे स्थान पर कौन है? तो 1 2 3 4 कौन होगा दोस्तों? ए होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का है दोस्तों करेक्ट। चलिए सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सस्ता और सुंदर टिकाऊ, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिएगा, देखिए निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? कुछ नहीं, देखिएगा अब इसमें गुणा करा दो बालक, देखिएगा इसमें गुणा करा दो किससे? 3 से, ठीक है। अब इसमें गुणा करा दो कितना? 3 से। अब इसमें 3 से गुणा करा दोगे 10 तिहाई 30, और इसमें 3 से गुणा हुआ 30 तिहाई 90, समझ रहे हो? सिमेट्री समझना है आपको। यहाँ 10 है, यहाँ 30 है, यहाँ 90, यहाँ 270 है, समझिएगा। यहाँ 10 में 3 से गुणा कराओगे कितना? 30, और 30 में 3 से गुणा कराओगे कितना? 90, और 90 में 3 से गुणा कराओगे कितना? 270, 9 3 27। अब 9 3 27 पर 270 में 3 से गुणा कराओगे बालक कितना? 3 से गुणा कराओगे तो 27 3 81, कितना आ जाएगा दोस्तों? 810। अब 810 में अगर बालक 3 से गुणा कराओगे तो आएगा कितना? 24 30, ठीक है बालक। तो आपका आंसर क्या है? 810, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए मैं सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 5 मित्र पी क्यू आर एस टी एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, 5 मित्र हैं, 5 सीट बना ले, 1 2 देखा 1 2 5 मित्र, सही है, 5 मित्र हैं, सही है, 5 मित्र हैं बालक, 5 मित्र हैं। पी क्यू आर एस और टी एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अगर केंद्र की तरफ सबका मुंह रहेगा, थोड़ा समझिएगा, केंद्र की तरफ सबका मुंह रहेगा, इधर होगा आपका कहाँ? इधर होगा राइट, और इधर का होगा लेफ्ट। घड़ी के दिशा में होगा लेफ्ट, घड़ी के विपरीत दिशा में का होगा? राइट होगा। देखिएगा पी एस के ठीक बगल में दाईं ओर बैठा है। जो पी है, सॉरी यहाँ जो यस है पी के ठीक बगल, पी के ठीक बगल, जो यस है पी के ठीक बगल में दाईं ओर बैठा है, तो यस यहाँ हो जाएगा। हाँ, अगर केंद्र की तरफ मुंह है इनका, केंद्र की तरफ मुंह है तो केंद्र की तरफ मुंह, अगर पी यहाँ बैठे हैं तो पी यस नहीं, यस पी के ठीक बगल दाईं ओर बैठा, ठीक बगल दाईं ओर बैठा है। टी क्यू के ठीक बगल बाईं ओर है, अभी रुक जाइए, ठीक ना, टी क्यू के ठीक बगल बाईं ओर है, रुक जाइए अभी। पी यस और आर के बीच में है, पी जो है यस और आर के बीच में है, हो गया। आगे कहा गया है, अब तो दुई सीट बचा है, ए वाला सेंटेंस देखिए, क्यू टी के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। जो टी है ना, देखिए टी है दोस्तों, टी देखिए, टी जो है ना क्यू के, टी जो है क्यू के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। जो टी है क्यू के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा कर, टी को यहाँ बैठाएंगे, क्यू को यहाँ बैठाएंगे।
बात समझिएगा, थोड़ा समझिएगा। जो टी है क्यू के ठीक बगल बाईं ओर बैठा है, क्यू के ठीक बगल बाईं ओर। देखिए आप इधर से इधर जाओगे तो बायां ही होगा ऐसे ना। तो जो टी है क्यू के ठीक बगल बाईं ओर बैठा है। अगर हम टी को यहाँ बैठा देंगे, क्यू को यहाँ बैठा देंगे, ये देखिए किधर हो जाएगा दोस्तों, दाईं ओर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, तो टी जो है क्यू के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा, टी जो है क्यू के ठीक बगल में बाईं ओर बैठ गया। ठीक है, का सवाल पूछा का गया, टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठे, बाईं के लिए आप इधर जाओगे, दूसरे स्थान 1 2 कहा आ जाएगा दोस्तों पी। पी यही आंसर है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए ये सवाल देखते हैं। कथन निष्कर्ष है आप देखिए, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, देखा, कुछ बिल्लियां कुछ बिल्लियां कुछ बिल्लियां कहाँ है दोस्तों, चूहे हैं। ठीक है, कुछ बिल्लियां चूहे हैं। कुछ बिल्लियां चूहे हैं और सभी चूहे चूहिया हैं। सभी चूहे कहाँ हैं, चूहिया हैं। सभी चूहे कहाँ हैं, चूहिया। ये सिर्फ सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, बाकी हमसे कुछ कोई मतलब नहीं, कहा दिए कुछ सब्जेक्ट प्रेडिकेट मान के लगाना है, चाहे चूहे का चाहे चूहे का, हमसे कोई मतलब नहीं। कुछ बिल्लियां चूहे हैं, देखिए कुछ बिल्लियां चूहे हैं और सभी चूहे चूहिया हैं। ठीक है बालक, अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष देखिएगा। कुछ बिल्लियां चूहिया हैं, हाँ सही है यार, कुछ बिल्लियां चूहिया एकदम करेक्ट है। और कुछ चूहिया बिल्लियां हैं, कुछ चूहिया बिल्लियां, ये भी करेक्ट है। तो आंसर दोनों निकलेगा, पहला दूसरा दोनों। किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 5 सदस्यों के एक परिवार में पी क्यू की बहन है। देखिएगा जो पी है दोस्तों वो क्यू की का है, बहन है। बात समझिएगा, पी जो है क्यू की का है, बहन है। आर क्यू की माँ है। आर जो है दोस्तों किसकी माँ है, क्यू की माँ है। आर क्यू की माँ है तो पी की भी माँ होगी यार, इस बात से सहमत हो। अगर आर क्यू की माँ है तो पी की भी माँ होगी। ठीक है, आर क्यू की माँ है। यश आर के पिता है। यश जो है आर के पिता है। ठीक है, यश जो है आर के पिता है। तो थोड़ा ठीक है और नीचे बनाया जाए। ठीक है, नीचे देखिएगा, पी क्यू की बहन है। पी देखिएगा 5 सदस्य के परिवार में पी जो है किसकी बहन है, क्यू की। पी जो है क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है, बहन। और आर क्यू की माँ है। आर जो है दोस्तों किसकी माँ है, क्यू की। आर क्यू की माँ है। ठीक है, इनका जेंडर क्लियर नहीं, आर क्यू की माँ है। यश आर के पिता हैं। यश जो है आर के पिता हैं, इनके भी पिता हैं। अब बात समझिएगा, जो आर है पी की भी माँ होगी, क्यू की माँ होगी, ये इनके यश आर के पिता हैं, तो मतलब ये पी के नाना होंगे और क्यू के भी का होंगे दोस्तों, नाना होंगे। हो गया। आगे कहा गया टी यश की माँ है। टी जो है किसकी माँ है दोस्तों, टी जो है यश की माँ है। टी जो है किसकी माँ है दोस्तों, टी जो है यश की माँ है, यहाँ करते हैं। ठीक है, टी जो है किसकी माँ है, यश की माँ है। बात समझिए, टी जो है यश की माँ है। तो पी का यश से क्या संबंध है, पी का यश से क्या संबंध है, पी का और किससे, यश से। पी का यश से क्या संबंध है, देखिए ऐसे, जिसका नाम पहले लिया जाता है उसी का आंसर बताया जाता है। ठीक है, तो पी का यश से क्या संबंध है, पोती या नातिन। हाँ ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी का है दोस्तों, करेक्ट है। ठीक है, जिसका नाम पहले लिया जाता है वो इसी का आंसर। जैसे पी का नाम लिया गया, पी का रिश्ता यश से क्या लगेगा यही बताना है। नातिन लगेगा, नातिन लगेगा या पोती कह सकते हो। ठीक है, जो भी रहेगा ऑप्शन दोनों करेक्ट है। लेकिन ओरिजिनल का लगेगा दोस्तों, नातिन लगेगा, क्योंकि जो जैसे जो आपके जैसे इनकी माँ है, माँ के पिता है, इनके पक्ष के जो होंगे नातिन लगेंगे। ठीक है, अगर यही आपके पिताजी होते जो इनके पक्ष होता, पोता पोती लगती। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। बात समझिएगा, उस आकृति का चयन करें जो उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब बात समझिएगा, देखिएगा, पहले ये समझिए, जैसे ये है, हाँ, यहाँ से 90 डिग्री यहाँ घूम के यहाँ चला है, ठीक है। अब ये जैसे यहाँ चला है, देखिए ये है तो ये यहाँ चला है, अब ये है तो ये यहाँ चला आना चाहिए, इस पर चला आना चाहिए, मतलब जिसका ये ऐसे टर्न ओवर ऐसे है, ऊपर है ये गोला, वही आंसर होगा। ये नहीं होगा, कैंसिल हो गया, ये भी नहीं होगा, कैंसिल हो गया, यही दो बचे, ठीक है। कंसेशन मेथड से करना। अब बताइए, जो तीर है, तीर यहाँ है, जस्ट इस पार चला गया लेकिन ऐसे नीचे घूम गया है, ठीक है। अब यही देखिए, तीर यहाँ है, जस्ट यहाँ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, बात समझिएगा, देखिए ये दो ठोक नहीं करे, यही दो होगा। अब देखिएगा होगा का, अब देखिए तीर वाला पैटर्न, ये तीर बालक यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, तीर इधर मुंह है, देखिए तीर का इधर मुंह है, ये घूम किधर गया, इधर नीचे गया है, ठीक है। अब जो तीर है इधर है, जो इधर है, किधर मुंह है, इधर नीचे के बजाय किधर घूमेगा, ऊपर घूमेगा। अब जहां ऊपर होगा वही आंसर होगा। यहाँ देखिए नीचे आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी का है दोस्तों करेक्ट, ठीक है। ऐसे ट्रांसलेशन मेथड से लगाओगे आपका आंसर बेटर आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। पुरुष मोबाइल डॉक्टर, देखिएगा ये हो जाएगा दोस्तों का पुरुष, ये हो जाएगा पुरुष, और ये कुछ पुरुष का है डॉक्टर हो जाएंगे, और मोबाइल का हो जाएगा तो अलग हो जाएगा। मोबाइल यार एक समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कोई पार्ट है, एक मशीन है, एक प्रकार से समझ रहे हो ना। लेकिन कह सकते हो पुरुष और डॉक्टर, कुछ पुरुष डॉक्टर होंगे, कुछ डॉक्टर पुरुष होंगे, मोबाइल तो अलग हो जाएगा। ऑप्शन किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। बोलो सही है ना? उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब देखिएगा, आपको थोड़ा क्लू ढूंढना है। देखिएगा, ये मान लीजिए, देखिए ऐसे फिगर में है एकदम ऐसे, तो हल्का से ऐसे घूम गया, ऐसे सीधा हो गया है, मतलब ऐसे टेढ़ा है। देखिए इस पर है, यहाँ क्या कर दिया गया, इसे सीधा कर दिया गया है। एक क्लू ये है, और दूसरा क्लू का है, देखिए इसका टर्न देखिएगा, देखिए ये जो देखिए ऐसे टर्न है, देखिए ये जो है दोस्तों, देखिए ऐसे टर्न है, ऐसे टर्न है ना, और इसका टर्न इधर हो, मतलब दोनों का टर्न का एक दूसरे का विपरीत है। अब जैसे, अब बात समझिएगा, ये देखिए ऐसे तिखे पे है, ऐसे तिखे पे है, देखिए यहाँ पे है, और जो बनेगा वो आए किस पर, ऐसे सीधे पाएगा। हाँ, अब देखिए यार नीचे टर्न है, ये भी नहीं होगा, ये सीधे पे, हाँ ये हो सकता है, ये सीधे पे, ये भी हो सकता है, ये नीचे टर्न है, ये भी नहीं होगा, ये दो में से चाहे जो होगा। अब बात समझिएगा, देखिएगा इसका जो टर्न है, ये वाला टर्न देखिए, ये लाइन ऐसे इधर कर्व है, अब इधर जो होगा दोस्तों, इधर कर्व होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा किसमें है, इधर कर्व मतलब है, देखिए इधर कर्व मतलब ये है, बात समझिएगा। देखिएगा ये ऐसे सीधा हो गया है, लेकिन ये टर्न इधर है, ये टर्न इधर हो गया, ये इधर है बालक, ठीक है, इस पर है तो ये इधर हो जाएगा, ये लाइन टर्न इधर है, ये लाइन टर्न इधर, इसे नीचे होना चाहिए, ये दूसरे विपरीत। तो यहाँ देखिए ऊपर है, ये भी नहीं होगा, ये नीचे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सी का है करेक्ट, ठीक है। जब आप नॉन वर्बल रीजनिंग देखोगे दोस्तों, उसको कंपेरिजन मेथड लगाना है, तभी आपका जल्दी होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सभी मोर पशु हैं, जितने मोर हैं दोस्तों, सभी मोर, जितने मोर हैं, सभी मोर का है दोस्तों पशु हैं,
ठीक है, सभी मोर कहाँ है, पशु हैं। ठीक है, कथन है सभी मोर कहाँ है, पशु हैं। ठीक है, सभी मोर कहाँ है, पशु हैं। और सभी बाघ कहाँ है दोस्तों, पशु हैं। ठीक है, सभी बाघ देखिएगा, सभी मोर पशु हैं, जितने मोर हैं पशु हैं, और सभी बाघ जो है पशु हैं। जितने बाघ दोस्तों हैं कहाँ है दोस्तों, पशु हैं। जितने बाघ हैं कहाँ है, पशु हैं। तो बाघ वाला जो फिगर है यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, अब देख लो, अब यहां भी बन सकता, कहीं भी बाघ वाला फिगर बन सकता है, बस किसके, पशु के अंतर्गत रहेगा। अब देखिएगा, सभी पशु मोर हैं, जितने पशु हैं सभी पशु कहाँ है दोस्तों, मोर है, ये गलत है, सभी पशु मोर है। अगर यहां मानोगे सही हो जाएगी, यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, क्योंकि सभी बाघ पशु है ना, सभी बाघ पशु हैं, तो यहाँ मोर के अंतर्गत हो सकता है, संभावना है, संभावना यहाँ भी बन सकती है, कहीं भी अगर यहाँ रहेगा तभी तो सभी बाघ पशु हैं। सही है, गलत हो गया। कुछ पशु बाघ हैं, हाँ, कुछ पशु जो है दोस्तों कहाँ है, बाघ हैं। देखिएगा, कुछ पशु कहाँ है, बाघ हैं, कुछ पशु बाघ हैं, तो सही है, ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा कहा दोस्तों करेक्ट है, कुछ पशु बाघ हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है कहाँ करेक्ट है, कहाँ दिख रहा है दूसरा सही। देखिए, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है बालक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन का पहचान कीजिए। गलत बताना है। ये श्रृंखला दे दिया गया है कितना, 3, 7, 15, 30, 63। ठीक है, 63। तो इसमें आप गलत देखना है दोस्तों, गलत कौन सा है, बात समझिएगा, गलत बताना है। देखते हैं कौन बता रहा है। देखिएगा, ये शायद, हाँ सही है, देखा, ऐसे कर दीजिए, 2 गुणा करा प्लस 1 कर दीजिए, 3 दूना 6, 1 7। अब इसमें दो का गुणा कराइए और प्लस 1, 7 दूना 14, 1 15। अब इसमें 2 का गुणा कराइए और प्लस 1, 15 दूना 30, 1 31 होगा। अब देखिए, यही अगर आगे समीकरण सही हो जाएगा तब ये गलत माना जाएगा। यहाँ गुणा करिए 2 का प्लस 1, 31 दूना 62, 1 63। हाँ, यही गलत है, यहाँ आना चाहिए कितना, 31 आया गया है दोस्तों, कितना 30। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी वाला। यही गलत है, यही का होगा सही होगा। सही है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। रैंकिंग का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते कौन कमेंट करता है। और ना, और कोई दम नहीं क्वेश्चन में, ठीक है, कोई दम है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और इसके पहले जो थे इसका आंसर कमेंट किए थे, हम बता दें, इसका आंसर जो है पिछले वाले क्लास में जो रीजनिंग का दिया गया था आप लोग को, तो बता दिया जाए उनका नाम। उनका नाम है अंकित कुशवाहा। ठीक है, अंकित कुशवाहा और सुधा यादव जो आंसर कमेंट किए थे, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, आप लोग बधाई पात्र हो। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, चलिए कोई बात है नहीं। तो अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए ये वाला, देखिए एक परिवार में 7 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी। बी जी का ससुर है जो ई की पत्नी है। ए बी का इकलौता बेटा है। 2 विवाहित जोड़े हैं, प्रत्येक जोड़े के 2 बच्चे हैं। सी डी की दादी है। यदि एफ महिला है तो एफ ए से कैसे संबंधित है, बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये जान लीजिए। देखिए, एक परिवार में 7 सदस्य हैं, हो गया, 2 सदस्य हैं। बी जी का ससुर है, जो बी है ना, जो बी है, बी जो जी है दोस्तों, बी का ससुर है, जो जी है किसका ससुर है, बी का। हो गया,
जो जी बी का ससुर है, जो ई की पत्नी है। अब ये बताइए बी जो है, जी जो है बी का ससुर है, जो ई की पत्नी है, ई की पत्नी कौन होगा? बी होगा। बी जो है किसकी पत्नी होगी दोस्तों? ई की पत्नी होगी। ई की का है? पत्नी है, पत्नी। ये इनके का होंगे? पति होंगे। ठीक है, अब ये बात समझिए, थोड़ा ये समझिए कि जो जिसके करीब रहता है उसी का आंसर बता। जिसे ये कहा गया है बी जी का ससुर है, जो ई की पत्नी है, तो ई का पत्नी कौन होगा दोस्तों? बी होगा। ई की पत्नी कौन होगी? बी होगी, क्योंकि जो जिसके करीब रहता है उसी का आंसर बताया जाता है। आगे देखिए, ए बी का इकलौता बेटा है। ए जो है किसका दोस्तों? ए जो है बी का इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा, इकलौता बेटा। ठीक है, ये का होगा? पुत्र होगा। इकलौता बेटा कहा है? बेटा मतलब इसके पास और संतान हो सकते हैं, वो पुत्री हो सकती है। ठीक है, आगे कहा गया है ए जो है बी का इकलौता बेटा है। दो विवाहित जोड़े में प्रत्येक जोड़े के दो बच्चे हैं। हो गया। सी डी की दादी है। सी जो है ना, सी जो है डी की का है दोस्तों? दादी है। सी किसकी दादी है? डी की। सी किसकी दादी है? डी की दादी है। अब ये ससुर है, तो ये सी जो है, देखिए सी डी की दादी है। दो पुत्र कहा गया है ना, देखिए ए बी का इकलौता बेटा है, दो विवाहित जोड़े हैं और प्रत्येक जोड़े के दो बच्चे हैं। एक बच्चा ये हो जाएगा, एक बच्चा ये हो जाएगा, मतलब एक दो। और लेकिन ये कहा गया है, ये मान लीजिए पुत्र तो पुत्री होगा। ठीक है, एक सिर्फ यही कहा गया है कि दो विवाहित जोड़े हैं, जिसमें यही कहा गया है ना। देखिए ए बी का इकलौता बेटा, इकलौता बेटा मतलब पुत्र है, ये पुत्री होगी, तक ये कहा होगी दोस्तों? पुत्री होगी। ये कहा होगी? पुत्री होगी। तो दो संतान, दो विवाहित जोड़े हैं, ए बी और ई, इनके दो संतान हो गए, ए और डी। ठीक है, यही आगे कहा गया सी डी की दादी है। सी जो है डी की दादी होगी, इनकी जब दादी होगी तो इनकी का होगी? पत्नी होगी। अब इनकी का होगी दोस्तों? दादी होगी, इनकी दादी होगी। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिएगा आगे ये कहा गया है, देखिए सी डी की दादी है, यदि यफ महिला है। अब देखिएगा यही कहा गया, दो विवाहित जोड़े हैं, दोनों विवाहित जोड़े के दो दो बच्चे, इनके तो दो बच्चे हो गए, और लेकिन इनके कितना? एक ही बच्चा है, तो इनकी जो है यफ महिला है, इनकी का हो जाएगी? बहन हो जाएगी। इनकी का हो जाएगी दोस्तों? बहन हो जाएगी। ठीक है, यफ महिला है। यफ का ऐसे कैसे संबंधित है? यफ ऐसे कैसे संबंधित? ये इनके का है? पत्नी है, मतलब ये देखिए, ये इनके का होगी? माँ होगी। इनके का होंगे? पिता होंगे, पिता होंगे। ये इनकी माँ होगी, और ये इनकी का होगी? देखिए इनकी ये जो यफ जो है, इनकी का होगी? बहन होगी। इनकी का होगी? बहन होगी, चाहिए ना? इनकी का होगी? बहन होगी। यहाँ लिख देना, कंफ्यूज हो जाओगे। इनकी का बहन होगी, तो इनके का हो जाएगा दोस्तों? बुआ का होगी दोस्तों? बुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। बात समझिएगा फिर से, देखिएगा, क्योंकि दो विवाहित जोड़े हैं, दो संतान है। इनके संतान हो गए ए और डी, तो इनके जो संतान हो गए, कौन होगा? इनका संतान एक ई है, दूसरा संतान का दोस्तों यफ है। ये तो इनकी पत्नी है। ठीक है, ये तो इनकी पत्नी है। तो ए इनकी अगर ई का है, फीमेल है, इनकी का होगी? बहन होगी, तो इनकी का होगी? बुआ होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा, यदि ए को दर्शाता है, प्लस बी को दर्शाता है, माइनस सी को दर्शाता है, भाग तथा डी को दर्शाता है गुणा, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा? यदि ए को दर्शाता है, ए को क्या दर्शा रहा है दोस्तों? प्लस। ये जहां रहेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस। ए को क्या दर्शा रहा है? प्लस। और आगे बी को दर्शा रहा माइनस, बी को क्या दर्शा रहा है दोस्तों? माइनस। सी को दर्शा रहा है दोस्तों? भाग। सी को दर्शा रहा है भाग, सी को क्या दर्शा रहा है? भाग। और डी को दर्शा रहा है क्या दोस्तों? गुणा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 87 माइनस 56 भागे 8 प्लस 4 गुणे 5। कितना होगा? सिंप्लीफिकेशन हो गया। पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव होना चाहिए। तो कटा दीजिए, लिखिएगा 8 का नाम 8 सते 56। ठीक है बालक, ये कितना आ गया? 87 माइनस 7 और प्लस 5 चौका 20। अब देखिएगा, एक का दूना जोड़ दा, चाहे मन घटा दो। 87 में 7 घट गया, कितना? 80, और 80 और 20 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा?
100 आंसर है ऑप्शन नंबर सी का। ठीक है, समझ में आ, देखिएगा 7 और 56 और 5 चौका 20 और मस्त चाहे जोड़ दोगे 107 आ जाएगा, 107 में 7 घटाओगे 100 आएगा, चाहे यही 7 माइनस कर 80 और इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। सही है ना, दिक्कत है कहा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित अक्षर में से कौन सा अक्षर समूह का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। बोलो बालक। देखिएगा कोई दम नहीं क्वेश्चन में, आप सब लिया क्वेश्चन में कोई दम नहीं, आप लोग बहुत तेज बालक हो। देखिएगा अब क्वेश्चन मार्क जब यहीं दे दिया गया है तो यहाँ से कहाँ चेक करोगे, इधर से आइए देख लीजिए। देखिएगा आर है यू है, कितना प्लस हुआ है 3 प्लस हुआ है। एच है जे है, कितना प्लस हुआ है 2 प्लस हुआ। टी है यू है, कितना प्लस हुआ 1 प्लस हुआ। सही है। यू है यक्स है, कितना प्लस हुआ है 3 प्लस हुआ है। जे है यल है, कितना प्लस हुआ 2 प्लस हुआ है। यू है वी है, कितना प्लस हुआ 1 प्लस हुआ। इसका मतलब है 2 3 2 1 3 2 1 का सीरीज चल रहा था। अब ऐसे कर दीजिए डायरेक्ट, कहा यल कहा है दोस्तों यल डी आर, यहाँ का प्लस होगा 3 प्लस हो जाएगा, 3 प्लस हो गया 12 3 15 वो हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस होगा तो कितना आ जाएगा 6 एफ आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस होगा कितना आ जाएगा यस आ जाएगा। ओ एफ यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है बालक, ठीक है। अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क यहाँ दे दिएगा तो यहीं आप घबराने वाली बात नहीं, पहले बीच का सीरीज चेक कर लीजिए, जो क्लू मिले वहां लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कुछ नहीं यार, कुछ हाँ देखिए 6 4 10 6 4 10 और 10 और जोड़ दोगे 9 19 19 दूना 38, मतलब जोड़ के कुछ नहीं 9 प्लस 6 प्लस 4 कितना 19 गुणे 2 कर दोगे आ जाएगा कितना 38। सही है। ये देखिए 3 प्लस 2 प्लस 5 जोड़ दिए कितना आ गया 10 गुणे 2 10 दूना 20। अब इसको देखिए 7 प्लस 8 प्लस कितना 3 8 7 15 3 18 गुणे कितना 2 कर 18 दूना 36, यहाँ आ जाएगा कितना 36। 19 देखो 19। ठीक है। निम्नलिखित आकृति में वर्गों का चयन करें, निम्नलिखित आकृति में वर्गों का चयन करें। अगर हम ऐसे फिगर बना दें, ऐसे करके ऐसे कर दें तो इसमें 5 वर्ग निकलता। देखिए 1 2 3 4 एक बड़ा वाला कितना 5, हमेशा 5 वर्ग निकलते हैं। ठीक है बालक। और एक तरीका ये है और दूसरा तरीका एक ये है, आपको ये सिखाया गया है। अगर ऐसे का कैसे है और वर्गों की संख्या निकालना है 1 2 3 2 3 ऐसे तिक्का तिक्का से गुणा कराना है। ठीक है बालक। अब बात समझिएगा, यही करना है ना, यही बताया गया था। देखिएगा पहले ए वाला फिगर हम निकाले। देखिए ए वाला, इसका वर्ग निकाल है, सिर्फ जो अंदर बना है उसको छोड़ दीजिए, जो अंदर बना है उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ ए वाला फिगर आप लोग देखिए बस। ठीक है। अभी यहां हम लिख सकते हैं 1 2 3 2 3, इसका गुणा इधर 3 गुणे 3 3 त्रिका 9, इसका गुणा इसमें 2 गुणे 2 2 दूना 4, अब इसका गुणा इसमें 2 गुणे 1 2 करना 2। ठीक है बालक। अब इसमें से देखिएगा, अब बताया है ना आपको, यही तो बताया गया है। देखिएगा यहां से देखिए ऐसे 1 2 3 4 एक बड़ा वाला कितना 5 और प्लस कितना, अब इसको जोड़ दो, यहाँ देखा 9 4 13 14 14 और प्लस कितना 5 5 यहाँ निकलेगा और देखा यहाँ पे यहाँ से 1 2 3 4 एक बड़ा वाला 5 5 यहाँ निकलेगा, एक ठो ये वाला है, एक ठो ये वाला है यार। ठीक है। अब जोड़ो
कितना आ जाएगा? 9 4 13 2 15, 15 आएगा। 9 4 13 2 15, 15 ये हो गया। 9 4 13 2 15, 15 ये हो गया। और 5 20, 5 25 से 26, कुल कितने वर्ग निकलेंगे दोस्तों? 26 वर्ग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखिए, अब देखिए ये दर्पण पत्र है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखते हैं आप लोग किसका आंसर आता है। बालक क्वार्टर इमेज है, मान लीजिए देखिए दर्पण पत्र में, यहाँ दर्पण पत्र में यहाँ रखा गया है ना, यहाँ रखा गया, ऐसे पलट बनेगा। ठीक है, चलिए पासा वाला देखिए, एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, 6 वाले फलक के विपरीत कौन सा अंक होगा? 6 के विपरीत। अब देखिएगा, अगर देखिएगा यहाँ 3 है और यहाँ का है दोस्तों 4, देखिएगा ये 3 है और एक का है 4 है, मतलब 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, 6 विपरीत 2 होगा। मतलब अगर एक पासे में द्विशतः कॉमन होगा, जो अनकॉमन होगा और दूसरे का होता है दोस्तों विपरीत होता है। देखते उत्तर की प्राप्ति। एक पासे में देखिए 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, मतलब एक पासे में अगर द्विशतः कॉमन है, जो अनकॉमन होगा वही दोस्तों एक दूसरे का होगा विपरीत होगा, तो 6 के विपरीत का होगा 2, यही आपका आंसर होगा। और नहीं एंटी क्लॉकवाइज घड़ी दिशा में घुमाया जाता है। कहा दोस्तों? घड़ी के दिशा में घुमाया जाता है, जैसे बता दें। देखिए घड़ी दिशा में घुमाया, पहले आपको कॉमन ढूंढना। देखिए इसमें कॉमन का दिख रहा है दोस्तों 6, अगर 6 कॉमन, 6 3 ये छोड़ दीजिए, इसमें का कॉमन दिख रहा है 3, हाँ 3। देखिएगा अब 3 कॉमन है, 3 2 4, 3 2 4, यहाँ देखिए 3 6 1, 3 6 1। अब जो अनकॉमन है वो एक दूसरे का, देखिए जो दो कॉमन है, जो सतह नहीं दिखाई दे रही वो एक दूसरे विपरीत होगा। यहाँ देखिए अब कह सकते हो 4 के विपरीत 1 होगा, 6 के विपरीत 2 होगा, लेकिन 3 के विपरीत जो सतह नहीं दिख रही, का नहीं दिख रहा बालक, का नहीं दिख 5, 6 के 3 के विपरीत का होगा दोस्तों 5 होगा। तो आपका आंसर का होगा 2, ऑप्शन नंबर बी का है दोस्तों करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।